हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय में आज हम पढ़ेंगे शंकु। शंकु के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। तो शंकु होता क्या है, शंकु होता क्या है, इस बारे में समझेंगे हम कि शंकु क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम वेलन पढ़ा था। इससे पहले मैंने वेलन पढ़ा था। किसी आयत को उसकी एक भुजा की परतः घुमाने पर वेलन बनता है। तो उसी प्रकार शंकु क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज को, जरा ध्यान देना, किसी समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई है, किसी समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के परितः, अब इसको घुमाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे, उसकी ऊंचाई के परितः, तो ये आकृति आपको प्राप्त होगी। उसके ऊंचाई के परितः घुमाने पर क्या बनता है, शंकु। किसी समकोण त्रिभुज के उसकी ऊंचाई, समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के परितः घुमाने पर जो त्रिविमीय आकृति प्राप्त होती है उसे हम शंकु कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के परितः घुमाने पर प्राप्त त्रिविमीय आकृति शंकु कहलाती है, शंकु कहलाती है। जरा ध्यान देना कि किसी समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के परितः घुमाने पर प्राप्त त्रिविमीय आकृति क्या कहलाती है, शंकु। और ध्यान दीजिएगा, ये शंकु की h मतलब ऊंचाई है, और जो ये शंकु की तिरछी ऊंचाई है इसे L से प्रदर्शित करते हैं, ऊंचाई को S से प्रदर्शित करते हैं। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी त्रिज्या है, इस त्रिज्या को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो शंकु की ऊंचाई को h व तिरछी ऊंचाई को L व उसकी त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले बनते हैं शंकु के, कि शंकु की जब शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या है R। शंकु की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है आपकी h, और शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी है, तिरछी ऊंचाई L है। तो यहाँ पर कुछ फार्मूले मुझे याद करने होंगे या दिमाग में रखने होंगे कि शंकु की तिरछी ऊंचाई, अगर इसकी तिरछी ऊंचाई निकालनी है, शंकु की तिरछी ऊंचाई L कौन सी होती है, L बराबर फार्मूला बन जाएगा √h² + r²। शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है, यदि आपको ऊंचाई और त्रिज्या पता होगी तो आप आसानी से उसकी तिरछी ऊंचाई निकाल सकते हैं कि शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर √h² + r²। और शंकु का वक्रतल, शंकु का वक्रतल या वक्र पृष्ठ एक ही बात है, इसका फार्मूला होता है πr_l। क्या होता है, πr_l। और एक और फार्मूला होता है कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन सूत्र होता है इसका कि 1/3 πr²h। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर √h² + r², शंकु का वक्रतल πr_l और शंकु का आयतन 1/3 πr²h। ये शंकु के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। अब हम शंकु टॉपिक पर किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, अब हम इस पर बात करेंगे।
तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे, उससे पहले इस वीडियो को सभी साथियों को आप शेयर कर दीजिए। जो भी आपके साथी हैं उनको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो प्रश्न है आपका कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिरछी ऊंचाई कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, कौन सी होगी? देखिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, लंबवृत्तीय शंकु इस प्रकार का होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये शंकु है, ठीक, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई जो 8 सेंटीमीटर ये है, तो h इक्वल टू कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर, और दे रहा है कि आधार का व्यास यहां से लेकर यहां तक है, पूरा व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो व्यास का मतलब d बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r कितनी हो जाएगी? त्रिज्या कितनी होगी? देखिए, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होती है और व्यास पूरा होता है, मतलब व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो r इक्वल टू d/2, तो 12/2 कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी त्रिज्या। पूछ क्या रहा है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? तो तिर्यक ऊंचाई का अभी मैंने फार्मूला बताया था। तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू फार्मूला होता है h² प्लस r² होता है। तो h का मान कितना है? h का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। 8 × 8 = 64 होगा, 6 × 6 = 36 होगा। कितना आंसर आएगा? जल्दी से बताइएगा, कितना आंसर इसका आएगा? आंसर कितना आएगा? 64 प्लस 36 कितना आएगा? √100, 100 का वर्गमूल कितना आएगा? 10। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न को पढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगले प्रश्न को पढ़ा आपने? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शंकु की त्रिज्या समान रखते हुए उसकी ऊंचाई को 2 गुना कर देने से शंकु का आयतन हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा। किसी शंकु की त्रिज्या समान रखते हुए, त्रिज्या समान है, ऊंचाई को 2 गुना कर दिया। मान लीजिए किसी शंकु की त्रिज्या, अगर शंकु की त्रिज्या यहाँ पर लिख लेंगे, माना शंकु की त्रिज्या r है, r तथा ऊंचाई h है। ध्यान दीजिएगा। तो शंकु का क्या, यहाँ पे आयतन की बात कर रहे हैं, तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r² h हो जाएगा, जब शंकु की त्रिज्या r होगी और ऊंचाई h होगी। ठीक है। अब शर्त ये कह रहा है कि त्रिज्या तो वही रहे, लेकिन ऊंचाई को क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। तो नया आयतन क्या होगा? जब ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तो नया आयतन हो जाएगा 1/3 पाई। r तो वही है, त्रिज्या वही है, लेकिन ऊंचाई को 2 गुना कर दिया तो 2h हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब त्रिज्या वही रखनी है और ऊंचाई जब h थी, अब 2 गुनी हो गई तो 2h हो गई। तो अब इनका अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, पता चल जाएगा कितना गुना है। तो 1/3 पाई r² h, पहले ये इतना था, बटे में कर देंगे 1/3 पाई r² गुणा 2h। तो यहाँ से 1/3 पाई r², 1/3 पाई r² खत्म हो जाएगा, h से h खत्म हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 नीचे 2। तो देखिए नया आयतन कितना हो गया, 2 गुना हो गया, 1:2 1:2 हो गया। तो नया आयतन कितना हो जाएगा, 2 गुना। कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो यहाँ से पहला विकल्प आपका 2 गुना
सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके बढ़ते चलिए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए अगले प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिए। कौन सा रेशियो आएगा इस क्वेश्चन में? तीसरे क्वेश्चन को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कौन सा प्रश्न सही होगा, कौन सा विकल्प इसका सही होगा। जल्दी से बताइएगा। तीसरे क्वेश्चन को देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु तथा बेलन के आधार की त्रिज्याएं तथा ऊंचाइयां बराबर हैं, दोनों के आयतनों में अनुपात होगा। एक शंकु है और बेलन है, एक शंकु है और दूसरा बेलन है, इनकी आधार की त्रिज्याएं बराबर हैं और ऊंचाइयां भी बराबर हैं। यदि हम त्रिज्या को r मान लें, और तथा ऊंचाई को क्या मान लें? ऊंचाई को h मान लें, तो ध्यान दीजिएगा कि लंबवृत्तीय शंकु तथा बेलन, आगे क्वेश्चन में शंकु दे रहा है और बाद में दे रहा है बेलन, तो हो जाएगा देखिए आयतनों में अनुपात। पॉइंट को समझना, आयतनों में अनुपात। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? शंकु, तो शंकु का आयतन और बटे में क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। जल्दी से बताइएगा कितना आंसर आएगा। दोनों के फार्मूले आपको पता है। शंकु, आज आप इस क्लास में शंकु को पढ़ रहे हैं और बेलन को आपने पिछले क्लास में पढ़ा। बेलन के फार्मूले यदि ये क्लास पिछला देखा होगा आपने तो जरूर फार्मूला आ रहा होगा आपको। तो जल्दी से बताइएगा इसका कुछ कितना आएगा आंसर, कितना आएगा? जल्दी से बताइएगा कितना आंसर आएगा इसका। देखिएगा शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है। तो पाई r स्क्वायर h से पाई r स्क्वायर h खत्म हो जाएगा। कितना बचेगा? 1/3 और बटे में 1 है, उसका कोई मतलब नहीं, तो रेशियो भी आ जाएगा 1:3। तो यहाँ से पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आया? अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है और चौथे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है? इस चौथे क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन दे रहा है? जल्दी से बताइएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर तथा आधार का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चौथे प्रश्न को आपने पढ़ा, क्या दिया गया है? एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं, तो h दिया गया है 9 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, और दिया है आधार का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा ये क्या है? ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल बराबर दिया गया है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। अब आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन वाले मैंने क्लास में बताया था कि आधार के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर का मान है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जब पाई r स्क्वायर का इतना मान है और h का मान इतना है और पूछ क्या रहा है कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, तो शंकु का आयतन क्या चाहिए? शंकु का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, जबकि आपने देखा कि 1/3 पाई r स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 38.5 और h की वैल्यू कितनी है? 9। आप कैलकुलेशन करके जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है। किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है? देखिएगा, 3 से कट जाएगा 3 बार और 3 का गुणा करेंगे तो 3 पंचे 15, 1 3 अट्ठे 24, 1 25, 2 3 या 9 और 2 11, 115.5 घन सेंटीमीटर। 115.5 घन सेंटीमीटर इस प्रश्न का आंसर आएगा। जिसका इतना आंसर आया था बिल्कुल सही आया है। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप। चलें, समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताते चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां प्रश्न। आज का 5वां प्रश्न पढ़िएगा और जल्दी से आंसर दीजिएगा। पढ़िएगा और जल्दी से आंसर दीजिएगा 5वें प्रश्न का। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है? आज का 5वां प्रश्न। अभी तक आपने 4 प्रश्न पढ़े, आपने बेहतर से समझे। अब इस प्रश्न को समझिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5वां क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर बताइएगा, कितना आंसर आएगा इसका? कितना आंसर आएगा? एक डेरा शंकु के आकार का है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक डेरा है और उसका आकार कैसा है? वो शंकु के आकार का है। ध्यान दीजिएगा, एक डेरा शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है। कितनी है? ऊंचाई जो है 12 मीटर है और वृत्ताकार फर्श की त्रिज्या 14 मीटर है। ये कितनी है? 14 मीटर है। ठीक है, जो कि ऊंचाई कितनी थी? 12 मीटर और त्रिज्या कितनी है? 14 मीटर। यदि एक आदमी के लिए 112 घन मीटर हवा की आवश्यकता होती है तो डेरे में कितने आदमी आ सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे जब ये कह रहा है कि 112 घन मीटर हवा की आवश्यकता होती है एक आदमी के लिए, तो डेरे में कितने आदमी आ सकते हैं? यदि इस डेरे का आयतन निकाल दिया जाए, इस डेरे का आयतन निकाल लिया जाए तो ये पता मुझे चल जाएगा कि इसमें हवा का आयतन कितना है। और जितना इस शंकु का आयतन आएगा, इस शंक्वाकार डेरे का आयतन आएगा, उतना ही उस हवा का आयतन आएगा। उस डेरे में कितनी हवा है, कितनी मतलब हवा का आयतन कितना है। तो अगर टोटल जो आयतन है उस आयतन में हम 112, शायद 112 घन मीटर दिया है, 112 का यदि हम भाग लगा दें तो आपको पता चल जाएगा कि इस डेरे में कितने आदमी आ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो आप क्या निकालेंगे? इसका आयतन। तो दिया क्या गया है प्रश्न में? दिया क्या गया है कि h इक्वल टू दिया है 12 मीटर, ठीक है, और r का मान दिया है 14 मीटर। तो आयतन आपको निकालना है किसका? शंक्वाकार डेरे का। तो शंक्वाकार डेरे का आयतन, शंक्वाकार डेरे का आयतन, इसका फार्मूला क्या होगा? शंक्वाकार डेरे का आयतन, इसका फार्मूला क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, इसका फार्मूला क्या होगा? शंक्वाकार डेरे का आयतन, इसका फार्मूला क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। जल्दी से निकालिएगा, इसका आंसर जल्दी से निकालिएगा। तो हम मान रख देते हैं 1/3, पाई का मान 22/7, r स्क्वायर है तो r का मान 14 है, तो यहाँ पर 14 का स्क्वायर या 14 गुणा 14 लिख सकते हैं। h का मान 12 है। जल्दी की इससे कैलकुलेशन करिए कितना आएगा।
कैलकुलेशन इसकी जल्दी से करिएगा। आंसर इसका कितना आएगा, शंक्वाकार डेरे का आयतन, जितना आयतन आएगा उसमें हम 112 का भाग लगाएंगे, क्योंकि एक आदमी को 112 घन मीटर हवा की आवश्यकता है। तो कुल हवा का जो आयतन निकल रहा है ये निकलेगा। तो कुल हवा के आयतन में हम एक आदमी द्वारा जो ग्रहण की जा रही है हवा उसका भाग लगा देंगे तो आदमियों की संख्या निकल आएगी। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 से काटते हैं, 3 चौको 12 और 7 से काटते हैं तो 7 दूना 14। तो 22 दूना कितना हो गया 44, 22 दूना हो गया 44 और 14 चौको हो गया 56। 22 दूना 44, 14 चौको 56। तो यहाँ से हम 44 का गुणा यदि 56 में करेंगे, ध्यान दीजिएगा कितना आएगा, 6 चौको 24, 2 हासिल लगा, 6 चौको 24 और 2 26, 5 चौको 20 हासिल लगा 2, 5 चौको 20 और 2 22। यहाँ से 4 6 2 2 4 और 2 कितना आएगा 2464, 2464 घन मीटर। ये किसका आया, शंक्वाकार डेरे का आयतन। तो शंक्वाकार डेरे का आयतन भैया जितना है उतना ही हवा का आयतन आएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि डेरे में हवा, कुल हवा का आयतन, कुल हवा का आयतन कितना होगा, आयतन कितना होगा 2464 घन मीटर। ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि एक आदमी के लिए, ऐसे लिख लें, के लिए आवश्यक हवा का आयतन, आवश्यक हवा का आयतन कितना है 112 घन मीटर है, 112 घन मीटर। 112 घन मीटर एक आदमी के लिए आवश्यक हवा का आयतन है। इसलिए डेरे में कुल आदमियों की संख्या, क्या पूछ रहा था प्रश्न में कि डेरे में कितने आदमी आ सकते हैं, तो डेरे में कुल आने वाले आदमियों की संख्या कैसे निकलेगी, मैंने आपको बताया था कि कुल आयतन 2464 में क्या कर देंगे हम 112 से भाग कर देंगे तो कुल आदमियों की संख्या निकल आएगी। तो जल्दी से बताइएगा 2464 में हम 112 से भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, अब सीधा आंसर ही आएगा। डेरे में कुल आने वाले आदमियों की संख्या 2464 में 112 से भाग लगाएंगे, कितना आंसर आएगा। जल्दी से फास्ट इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी आंसर दीजिएगा, कितना आएगा, कितना आंसर आने वाला है। जल्दी से सॉल्व करिएगा, जल्दी से सॉल्व करिएगा, कितना आंसर आएगा 22। कितना आएगा 22। तो डेरे में कुल आदमी कितने आएंगे 22, कितने आएंगे 22। सही है आंसर। चलो अच्छी बात, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखें। समझ में आ रहा है ये प्रश्न कि नहीं आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और पढ़ते हैं अगला प्रश्न। पढ़िएगा और जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा और जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। कितना आंसर आएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा, कितना आंसर आएगा इस प्रश्न का। जल्दी से प्रश्न का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है,
इस तंबू को तैयार करने के लिए कितनी कैनवास की आवश्यकता होगी? तंबू में आबद्ध वायु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, तंबू कितना ऊंचा है? 15 मीटर। तो एक शंक्वाकार तंबू है, ध्यान दीजिएगा, एक शंक्वाकार तंबू है, ठीक है, इस प्रकार से, और इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। ये 15 मीटर ऊंचाई है। आधार की परिधि देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दी गई है 15 मीटर, और दिया गया है आधार की परिधि। आधार की परिधि कितनी दी गई है? 44 मीटर। ध्यान दीजिएगा, आधार की परिधि 44 मीटर, और आधार की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल टू 44 हो गया 44। आप देखेंगे 2 गुणा पाई का मान हो गया 22/7 गुणा आर बराबर 44। यहाँ से देखिएगा 22 दूना 44, 44 से 44 खत्म हो जाएगा, और आर का कैंची वाला गुणा होगा तो आर का मान आएगा 7 मीटर। यहाँ से त्रिज्या आपको प्राप्त हो गई 7 मीटर। पूछा है कि इस तंबू को तैयार करने के लिए कितनी कैनवास की आवश्यकता होगी? कैनवास क्या होता है? मान लीजिए ये तंबू बना रहे हो, तो इस तंबू को बनाने में भैया जितना कपड़ा लगेगा उसी को हम कहते हैं कैनवास। तो इस तंबू को बनाने में भैया कपड़ा कितना लगेगा? ये ऐसे बनेगा कपड़ा, और ये यही तो कपड़े का फ्रेम रहेगा, ये ऐसे लगेगा, नीचे तो कपड़ा लगेगा नहीं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया शंकु का वक्र तल, या ऐसे कहें कि शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब शंकु का वक्र तल ये हो गया, क्योंकि यही तो कैनवास लगेगा कपड़ा, तो ये ऐसे ही लगेगा तंबू बनाने में। तो शंकु का वक्र तल का जो फार्मूला होता है पाई आर एल होता है, और जबकि आपको एच पता है और आर पता है, एल तो मुझे पता ही नहीं। एल क्या होती है? ये तिरछी ऊंचाई। ये तिरछी ऊंचाई क्या होती है? एल, ये मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे शंकु की, क्या निकालेंगे? शंकु की तिरछी ऊंचाई। शंकु की तिरछी ऊंचाई एल इक्वल टू फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से h का मान कितना है? ध्यान दीजिएगा, h का मान 15 है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, और 7 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी से बताइएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है? दोनों को जोड़कर वर्गमूल कितना आएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 5 14 का 4, 4 2 6 1 7, और इधर आएगा 2, 274 आएगा। 274 रूट अंडर रूट 274 मीटर आ गया। क्या आ गया? एल, एल का मान। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसको कितने कैनवास की आवश्यकता होगी? तो हम लिखेंगे आवश्यक कैनवास। तो आवश्यक कैनवास का फार्मूला हो जाएगा पाई आर एल। कितना हो जाएगा? पाई आर एल। तो कितना होगा? पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है भैया? आर का मान 7 है, और एल का मान कितना है? अंडर रूट 274। चूंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, तो इतने ही रखेंगे, और विकल्प में भी इसी प्रकार दिया गया है, तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 7 से 7 कट जाएगा, तो आएगा 22 अंडर रूट 274। तो यहाँ पर जब कैनवास की वक्रतल की बात है तो मात्रक आएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका 22 अंडर रूट 274 वर्ग मीटर आ गया। आगे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि तंबू में आबद्ध वायु का आयतन भी ज्ञात कीजिए। इस तंबू के अंदर कितनी वायु आएगी? तो पिछले प्रश्न में आप समझ चुके हैं कि जो अंदर वायु का आयतन होता है वो शंक्वाकार तंबू का आयतन होता है, मतलब तंबू का आयतन बराबर हवा का आयतन। तो इस यहाँ से हवा का आयतन कितना आ जाएगा कि हवा का आयतन
फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है तो आर स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, एच का मान कितना है भैया 15 है। तो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करिएगा जल्दी से और आंसर बताइएगा हवा का आयतन कितना आएगा। हवा का आयतन कितना आएगा जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कि इस तंबू में जो शंक्वाकार तंबू है इसमें हवा का आयतन कितना आएगा। हवा का आयतन कितना आएगा जल्दी से बताइएगा, कैलकुलेशन करिएगा जल्दी से। 3 से 15 कटेंगे 5 आएगा और इधर 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, अब 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15 है। गुणा अब क्या किसका बचा 5 का, 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 चौको 20, 2 हासिल हो गया, 5 पंचे 25 और 2 27, 2 हासिल हो गया, 5 एकम 5 और 2 7, 770 घन मीटर उस तंबू में क्या आएगी हवा का आयतन जो है 770 घन मीटर होगा। तो आपका आंसर यदि इतना आया हो तो बिल्कुल सही आंसर है। आज कई प्रश्नों के बहुत अच्छे आंसर मुझे मिले हैं, ऐसे ही साथ बनाई रखिए और आगे भी जो कंटिन्यू क्लास हम दे रहे हैं उन क्लासों को बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ते चलिए ताकि आपका जो गणित का पेपर है उसमें बैक ना लगे। अच्छे से अच्छे पूरे में पूरे नंबर लाने की कोशिश करिएगा। प्रत्येक क्लास को बड़े ध्यान से बड़े विधिवत तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, वीडियो ये कैसा लगा, यदि कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और एक बात फिर कहेंगे कि वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर अवश्य करिएगा। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम शंकु के एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।